गुड मॉर्निंग साथियों, हिंज के भी यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। साथियों, शुरू करते हैं आज की शिक्षण वीडियो की ये टेस्ट क्लास। इसमें 20 क्वेश्चन हैं, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को साथियों सब्सक्राइबर कर लेना, बेल आइकन को अवश्य दबा लेना, जिससे कि हर नोटिफिकेशन वीडियो आपके पास पहुंच जाए। और साथियों, हर क्लास का शिक्षा मनोविज्ञान आपके लिए ये रहा पहला क्वेश्चन का किस विधि को सामाजिकृत अभिव्यक्ति का स्वरूप कहा जाता है, अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। यानी कि अगर किसी विधि को सामाजिक, यहाँ किसी विधि को सामाजिकृत अभिव्यक्ति द्वारा अभिव्यक्ति का स्वरूप कहा जाता है तो अन्य किस नाम से जाना जाएगा। तो साथियों, इसे कार्यगोष्ठी विधि, निरीक्षण विधि, वार्तालाप विधि या समस्या समाधान विधि किस नाम से जाना जाएगा। तो कार्यगोष्ठी विधि के नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, ये रहा अगला प्रश्न का छात्र ने सामाजिक संस्थाओं की कार्य प्रणाली से संबंधित तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर ली है। छात्रों ने सामाजिक संस्थाओं की कार्य प्रणाली से संबंधित तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर ली है। और छात्र इस योग्यता का संबंध शिक्षक के किस उद्देश्य की बात करता है, किस उद्देश्य की बात करता है। ज्ञानात्मक, अर्थग्रहण, ज्ञानोपयोगी तथा कौशल। तो साथियों, आपका आंसर होगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। ए क्या होगा आपका आंसर? ए ज्ञानात्मक उद्देश्य। अगला, सामाजिक अध्ययन का जिससे घनिष्ठ संबंध नहीं है। क्वेश्चन को समझना साथियों, क्वेश्चन समझना जरूरी है, उसको पूरी तरह से समझ लेना अच्छी तरह से। है नहीं है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सामाजिक अध्ययन का घनिष्ठ संबंध नहीं है, किससे नहीं है? भूगोल से, राजनीति शास्त्र से, इतिहास से, जीव जंतु से। तो आपका आंसर होगा जीव जंतु से, क्योंकि सामाजिक अध्ययन में भूगोल का अध्ययन किया जाता है, राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन किया जाता है, इतिहास का किया जाता है, लेकिन जीव जंतु का विज्ञान के अंदर किया जाता है। तो आपका आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य, सामाजिक विज्ञान का शिक्षण है उसका उद्देश्य क्या है। तो साथियों, चिंतन तर्क शक्ति का विकास करना, बालक का चौमुखी विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करना, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि सामाजिक विज्ञान का शिक्षण का जो उद्देश्य है वो तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति, बालक का चौमुखी विकास, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास सभी करता है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर द। अगला प्रश्न, सामूहिक विचार विमर्श हेतु किस विधि का आयोजन किया जाता है। सामूहिक रूप से विचार विमर्श विधि कौन सी विधि होती है? पैनल चर्चा विधि, कार्यगोष्ठी विधि, विचार समिति विधि या उपरोक्त सभी। तो साथियों, कौन सी होगी? पैनल चर्चा में भी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं, कार्यगोष्ठी में भी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं, और विचार समिति विधि में भी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं, यानी कि उपयुक्त सभी। साथियों, क्या होगा? उपयुक्त सभी, क्योंकि सभी पैनलों में और सभी विधियों में एक से अधिक व्यक्ति होते हैं, समूह होते हैं। तो आपका आंसर होगा द। अगला प्रश्न, ये रहा अगला प्रश्न, सामाजिक सर्वेक्षण करवाने से, यानी कि जब सामाजिक सर्वेक्षण करवाया जाता है तो उसमें बालकों के उत्तरदायित्व की भावना बढ़ती है, बालकों में नेतृत्व के गुणों का विकास होता है, बालकों में सामाजिक समस्याओं को समझने का अवसर मिलता है, उपरोक्त सभी। तो साथियों, सामाजिक अध्ययन में जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनसे सर्वे करवाया जाता है समाज का या किसी चीज़ का, तो वो बालकों के उत्तरदायित्व भावना, अपनी उत्तरदायित्व भावना बढ़ती है, सत्य है। बालक में नेतृत्व के गुणों का विकास भी बढ़ता है, सत्य है। सामाजिक समस्याओं को समझने का अवसर मिलता है, हाँ जी साथियों, ये भी सही है। तो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी, आपका आंसर द होगा। अगर सामाजिक व प्रजातांत्रिक मूल्यों का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। साथियों, सामाजिक एवं प्रजातांत्रिक मूल्यों का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा सकता है सामाजिक विज्ञान की पुस्तक पढ़वाकर, पुस्तकालय के माध्यम से, पाठ्य पुस्तक ये पाठ्यक्रम को पूरा करवाकर, शिक्षोपरांत आयोजित किए जाने व्यवहारिक कार्यों के द्वारा। तो आपका आंसर होगा साथियों, क्या होगा आंसर?
आपका आंसर होगा शिक्षणोपरांत आयोजित किए जाने वाले व्यवहारिक कार्यों के द्वारा सामाजिक और प्रजातांत्रिक मूल्यों का व्यवहारिक परीक्षण दिया जाता है। तो आपका आंसर द होगा। अगला, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में अपेक्षित गुणों का विकास किया जाता है। सामाजिक अध्ययन में शिक्षण में अपेक्षित गुणों का विकास किया जाता है। सामाजिक घटनाओं का अध्ययन अध्यापन द्वारा, प्रजातांत्रिक सद्भावना की शिक्षा के, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि इसमें सभी का विकास होता है। अगला प्रश्न, सामाजिक घटनाओं की प्रत्यक्ष अध्यापन संबंधी विद्याएं। प्रत्यक्ष यानी कि प्रत्यक्ष क्या है? आंखों देखा। तो कथन व भाषण विधि, समाचार मानचित्र बोर्ड का आयोजन, प्रार्थना सभा में दैनिक समाचार सुनना, व्यंग चित्र का प्रदर्शन। तो साथियों आपका क्या होगा इसमें आंसर होगा प्रार्थना सभा में दैनिक समाचार सुनाना या सुनाना। सामाजिक घटनाओं के प्रत्यक्ष अध्यापन संबंधी विद्याएं। तो जब अखबार वाच्य पढ़ते हैं तो दैनिक समाचार सुनता है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा स। अगला, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा का मुख्य प्रयोजन नहीं है। साथियों एक बार फिर क्वेश्चन को समझना, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा का मुख्य प्रयोजन नहीं है पूछ रहा है ये। तो विश्व शांति को समझकर उसमें सहयोग देने की प्रवृत्ति का विकास ये तो है, राष्ट्रीयता की भावना का विकास ये भी है, भावी विश्व युद्ध के खतरों को समझना ये देखते हैं। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्व को समझना तो उसे सहयोग करना ये भी है। तो आपका आंसर होगा स, ये नहीं है। तो आपका आंसर होगा भावी विश्व युद्ध के खतरों को समझना। अगला प्रश्न है, पुनरावृत्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया है? साथियों पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? तो पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया है स्टेनहॉल ने पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया है। ये पहले भी आ चुका है। शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत तत्व क्या है? तो साथियों शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत तत्व उद्देश्य, संरचना, प्रतिक्रिया, सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्या होगा आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पाठ्य योजना के महत्व को दर्शाता है? पाठ्य योजना के महत्व को दर्शाता है। लक्ष्य की स्पष्टता, समय शक्ति की बचत, आत्मविश्वास में वृद्धि तथा उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी पाठ्य योजना के महत्व को समझाता है। तो आपका आंसर होगा द। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पाठ्य योजना का सोपान नहीं है? साथियों एक बार फिर समझना, नहीं है पूछ रहा है। तो प्रस्तुतिकरण, स्पष्टीकरण, पुनरावृत्ति और प्रयोग। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा स्पष्टीकरण नहीं है। स्पष्टीकरण नहीं, प्रस्तुतिकरण भी है, प्रयोग भी है, पुनरावृत्ति भी है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। तो आपका आंसर होगा ब। अगला, पाठ्य योजना के प्रस्तुतिकरण को प्रभावी तथा सरल बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए? पाठ्य योजना को प्रस्तुतिकरण को प्रभावी तथा सरल बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए? पाठ्यपुस्तक, प्रश्न पूछना, सहायक सामग्री, इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या आंसर होगा? आपका आंसर होगा सहायक सामग्री। पाठ्य योजना में प्रस्तुतिकरण को प्रभावशाली व सरल बनाने के लिए प्रयोग सहायक सामग्री का। निम्न में से कौन सी, अगला प्रश्न, निम्न में से सहायक सामग्री को पाठ्य योजना में प्रस्तुत किया जाता है? निम्न में से सहायक सामग्री को पाठ्य योजना में प्रस्तुत किया जाता है श्यामपट्ट के द्वारा, चित्र के द्वारा, चार्ट के द्वारा, उपयुक्त सभी। तो पाठ्य योजना उपयुक्त सभी के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। अगला प्रश्न, पर्यटन विधि के विकास का श्रेय है। साथियों पर्यटन विधि के विकास का श्रेय है किसको जाता है? ऑप्शन देखते हैं, रेने को, प्रोफेसर रेने को, हेनरी मैन को, हेनरी जॉनसन को, एडवर्ड ओल्सन को और गोल्डन मेलविन को। तो साथियों आंसर होगा आपका प्रोफेसर रेने को। अगला क्वेश्चन, शैक्षिक पर्यटन विद्यालय की 4 दीवारी से बाहर शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक सुनियोजित भ्रमण है। यह कथन किसका है? सुनियोजित भ्रमण। तो यह कथन किसका हुआ? हेनरी जॉनसन, योजनिक, एडवर्ड ओल्सन और स्ट्रक। तो आंसर होगा आपका स्ट्रक ने दिया है कि शैक्षिक पर्यटन विद्यालय की 4 दीवारी के बाहर शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक सुनियोजित भ्रमण है। अगला प्रश्न, किसके अनुसार पूरा अध्यापक बच्चों को सत्य से परिचित कराता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, एग्जाम में पूछा गया है और इम्पोर्टेंट है, व्यवहार में उतारने वाला भी, कि किसके अनुसार बुरा अध्यापक बच्चों को सत्य से परिचित कराता है और एक अच्छा अध्यापक होता है वो उन्हें सत्य को खोजने को सिखाता है। यह कथन किस विद्वान ने कहा है? किस विद्वान ने कहा है? तो यह कहा है डिस्टेरवेग ने। ये किस विद्वान ने कहा है? डिस्टेरवेग ने कहा है कि एक बुरा अध्यापक बच्चों को सत्य से परिचित कराता है, जबकि एक अच्छा अध्यापक सत्य को खोजने या खोजना सिखाता है।
अगला लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, बालक के चरित्र निर्माण के साथ पर्यटन की प्रवृत्ति का घनिष्ठ संबंध यह कथन किसका है? बालक के चरित्र निर्माण में पर्यटन की प्रवृत्ति का घनिष्ठ संबंध यह कथन किसका है? गोल्डन मेलविन, हेनरी जॉनसन, एडवर्ड ओल्सन तथा हेनरी ने। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा गोल्डन एडवर्ड ओल्सन। आपका आंसर होगा एडवर्ड ओल्सन से आपका आंसर होगा। तो साथियों, क्लास कैसी रही? अच्छी रही हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन को अवश्य दबाना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, जिससे कि हर बच्चा अपने शिक्षण वीडियो के लिए सीख सके और अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सके। ठीक है साथियों, धन्यवाद। हर मंगल मंगल हारि रे, द्रवय जो दशरथ अजर बिहारी रे। राम सिया राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय राम, जय